महत वाङ्मय में अनेक आगम हैं, शास्त्र हैं। हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर 13 पंथ में हम 32 आगमों को प्रमाण के रूप में एक महत्वपूर्ण के रूप में स्वीकार करते हैं। आगम 32, ये 32 आगम जिनमें 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक। 11 12 23 और 4 27 प्लस 4 31 प्लस 1 32, यूँ 32 आगम हो जाते हैं। इन 32 आगमों में जो 11 अंग हैं वे और ज़्यादा प्रमाण स्वरूप हैं, स्वतः प्रमाण हैं। इन 11 अंगों में ही 5वां अंग भगवती सूत्र है, जिसका मैंने कल उपसंहार समापन किया था। भगवती सूत्र कलेवर की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से विशाल काय आगम है, बहुत बड़ा आगम है। और बहुत तत्वज्ञान की बातें, अनेक तात्विक बातें उस आगम में उपलब्ध हैं। तो भगवती सूत्र का वाचन तो मैंने कल निष्ठा तक, समाप्ति तक वैसे पहुंचा दिया है। आज मैंने आयारो 11 अंगों में जो पहला आगम है, जिसे आचारांग भी कहा जाता है, तो वह आयारो, उसका मैं व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यह आयारो है, ऐसे इसके 2 विभाग, आयार चूला, इसका दूसरा विभाग आयार चूला है। यह आयारो है, प्रथम श्रुतस्कंद व दूसरा श्रुतस्कंद, यह पहला श्रुतस्कंद है। इसमें कुल 9 अध्ययन हैं वैसे, किंतु 9 अध्ययनों में जो 7वां अध्ययन है वह अनुपलब्ध है, लुप्त है, अप्राप्त है। यह सामान्यतया बात कही गई है। तो इस पोथे में भी हमें 6ठा मिल सकेगा, फिर 8वां अध्ययन, 9वां अध्ययन, 7वां चैप्टर है, वो मानो स्थूल भाषा में हमें प्राप्त नहीं है, जिसे खो गया कह दें, लुप्त हो गया कह दें। ऐसी बात कहीं कोई दुनिया में हो तो भगवान जाने, ऐसे हमें प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। तो ऐसे 8 अध्ययन हैं। 7वें को निकालें तो 6ठा, 8वां, 9वां, 7वां नहीं, तो ऐसे 9 हैं। 7वें के न होने से 8 अध्ययन मान सकते हैं। 9वां अध्ययन है अंतिम अध्ययन। उसमें संक्षेप में भगवान महावीर की जीवनी भी प्राप्त होती है। और मैं पहला अध्ययन वाचित करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। पहला अध्ययन है सत्थ परिन्ना, शस्त्र परिज्ञा। आदमी हिंसा करता है तो हिंसा के लिए शस्त्र का
प्रयोग करता है। एक ओर शस्त्र है, एक ओर शास्त्र है। शस्त्र और शास्त्र, शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और शस्त्रों को छोड़ने का प्रयास करें। शास्त्रों को हाथ में लें, शस्त्रों को छोड़ने का, दूर रखने का, दूर करने का, निवृत्त होने का प्रयास करें। तो शस्त्र का प्रत्याख्यान करना चाहिए, शस्त्र को छोड़ना चाहिए और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र क्या होता है? शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य विधीयते या शास्यते अनेन इति शास्त्रम। जो भी जिसमें शासन अनुशासन की बात होती है और जो त्राण करने वाला, शास्त्रों से हम ज्ञान लें और ज्ञान से अपना त्राण करें। तो शासन करने वाला और त्राण शक्ति वाला जो होता है वह शास्त्र होता है। जिसके द्वारा शासन किया जाए वो भी शास्त्र हो सकता है। शासन कैसे? भी साधु को क्या कल्पता, क्या नहीं कल्पता, भी शास्त्र में देख लो। तो यह नहीं कल्पता, यह बताने वाला कौन हुआ? शास्त्र है। तो शास्त्र के द्वारा शासन अनुशासन किया जाता है, इसलिए शास्त्र शासन का साधन भी बन सकता है। आयारों का जो यह प्रथम अध्ययन है सत्य परिन्ना और पूरा आयारो है, इस पर संस्कृत में भाष्य परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा निर्मित है कि संस्कृत भाषा में आयारों पर भाष्य है। हमारे 32 आगम हैं, उनमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संस्कृत भाषा में जो भाष्य लिखा है वह संभवतः एक ही आगम पर लिखा है और एक आगम में भी प्रथम सूत स्कंद मान लें। तो आयारों पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय युवाचार्य काल में ही मुख्यतया रहे होंगे। तो यह भाष्य संस्कृत भाषा में तैयार किया गया है और संस्कृत भाषा भी काफ़ी सरल भाषा, यानी भाष्य ज़्यादा जटिल भाषा वाला नहीं लगता। सरल भाषा में संस्कृत में यह आयारों पर भाष्य भी इसी में छपा हुआ भी है। तो भाष्य से भी अनेक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। आयारों के प्रथम अध्ययन का जो सूत्र है, पहला सूत्र है सूयम में आउषम तेणम भगवया एव मक्खायम इह मेघेशिम नो सन्ना भवई तंजहा पुरत्थिमा ओ वा दिशा ओ आग ओ अह मनसी दाहिना ओ वा दिशा ओ आग ओ अह मनसी पच्चत्थिमा ओ वा दिशा ओ आग ओ अह मनसी उत्तरा ओ वा दिशा ओ आग ओ अह मनसी उड्ढा वो वा दिशाओ आग ओ अह मनसी अहे वा दिशाओ आग ओ अह मनसी अन्नयरी ओ वा दिशाओ आग ओ अह मनसी अनुदिशा ओ वा आग ओ अह मनसी। यह पहला सूत्र है। आगे दूसरा है, तीसरा भी है, चौथा भी है। यहाँ आगम के प्रारंभ में पूर्व जन्म की चर्चा की गई है। जैन दर्शन के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमें आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और संभवतः इन सभी सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह आत्मवाद का है।
क्यों आत्मा है तो अध्यात्म की साधना का महत्व है। आत्मा है ही नहीं, शरीर नश्वर है, आत्मा है नहीं, न पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म है, तो फिर संभवतः अध्यात्म की साधना का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। एक जीवन काल जैसे तैसे भी आदमी बिता सकता है। क्या साधना करनी है, क्यों साधु बनना, क्यों ये कष्ट सहन करना। आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, फिर पुण्य पाप का फल है, दुख है, तब तो साधुपन लेने का भी एक औचित्य हो सकता है, न्याय्यता हो सकती है कि आत्मा कुछ नहीं है। अगर यह विश्वास हो जाए कि आत्मा है ही नहीं, बस इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, तो मेरे चिंतन से तो साधुपना लेने की कोई खास महत्ता नहीं है। हाँ, आत्मा है, शाश्वत है, पुण्य पाप का फल है, मोक्ष है, इन चीजों का अस्तित्व है, तो साधुपन लेने का, साधना करने का, या आप लोग श्रावकत्व का पालन करें, त्याग तपस्या करें, इन सब का महत्व माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ आयारो आगम के प्रारंभ में बताया गया है कि आयुष्मान मैंने सुना है, जैसे भगवान महावीर के उत्तराधिकारी, प्रथम उत्तराधिकारी सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के गणधर शिष्य थे। हमारी परंपरा में जो सम्मत है, सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के बाद जैन हमारे शासन के नायक यानी प्रथम उत्तराधिकारी, अनंतर उत्तराधिकारी भगवान महावीर के बने। उत्तराधिकारी हो तीर्थंकरों के, वे तीर्थंकरों का नाम तो लें, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा। गौतम स्वामी इतने मानो निकटवर्ती अंतेवासी शिष्य थे, पर भगवान महावीर के परिनिर्वाण के बाद हमारी परंपरा में जो बात है, भगवान महावीर के उत्तराधिकारी वे नहीं बने, उत्तराधिकारी सुधर्मा बने। इसका एक कारण यह हो सकता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी खुद केवल ज्ञानी बन गए, और केवल ज्ञानी बन गए, अब वे ऐसा क्यों कहेंगे कि महावीर ने ऐसा कहा था, महावीर ने, वो तो कहा मैं खुद कह रहा हूं, मैं ऐसा कहता हूं। केवल ज्ञानी की भाषा कि मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं, उनको जरूरत नहीं है भगवान महावीर का आधार लेने की कि महावीर प्रभु ने ऐसा कहा था इसलिए मैं यह बता रहा हूं, उनसे मैंने सुना था इसलिए मैं बता रहा हूं। अपेक्षा नहीं, मैं तो खुद सर्वज्ञ हूं, मैं उनका रेफरेंस क्यों दूं। रेफरेंस वो देता है जो सर्वज्ञ नहीं होता है। तो आचार्य हैं, तो आचार्य तो तीर्थंकरों का आधार ले कि उन्होंने ऐसा कहा, वो मैं बता रहा हूं। तो उत्तराधिकारी बने वो तो उनका रेफरेंस देने वाला होना चाहिए तीर्थंकरों का। तो सुधर्मा स्वामी उस समय छद्मस्थावस्था में, तो वे मानो बता रहे हैं अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कि जम्बू, मैंने भगवान महावीर से ऐसा सुना था, वो बात मैं बता रहा हूं। तो यह कोई घमंड की बात नहीं है कि ये केवल ज्ञानी तीर्थंकरों का नाम इस रूप में आधार रेफरेंस के रूप में नहीं लेते, उसकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि रेफरेंस किसको देना पड़ता है, जो पूर्ण सक्षम न हो उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो सर्वज्ञ को दूसरे के सहारे की अपेक्षा नहीं है ज्ञान के क्षेत्र में। हाँ, हम लोग जो थोड़े सामान्य हैं उनको सहारा चाहिए कि भाई आगम में यह बताया है, आगम में यह बताया है, क्योंकि
आज कोई सर्वज्ञ हो तो वो व्याख्यान दे तो आयारो हाथ में लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत है वो आयारो आगम को हाथ में ले, वो तो खुद ही आगम है, जो फरमाए वो ही आगम है। तो हम लोग आगम को हाथ में ले रहे हैं, आगम के आधार पर भी बताते हैं। तो सुधर्मा स्वामी उत्तराधिकारी इसलिए बने प्रतीत हो सकता है कि वे असर्वज्ञ थे, तो उत्तराधिकारी असर्वज्ञ है, वो तीर्थंकर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, तीर्थंकर का अनुगमन करने वाला हो सकता है। तो मानो सुधर्मा स्वामी जम्बू से कह रहे हैं कि जम्बू, मैंने आयुष्मान जम्बू, मैंने भगवान महावीर से ऐसा सुना है, वो मैं बता रहा हूँ। तो क्या बताया है कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा था कि कई ऐसे जीव होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको यह संज्ञा नहीं होती, यह पता नहीं होता कि मैं कहाँ से आया हूँ, इस मनुष्य जीवन में मैं आया हूँ, पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, पश्चिम से आया हूँ, दक्षिण से, यूँ कहाँ से आया हूँ यह पता नहीं होता। अर्थात पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता कि मैं पहले कहाँ था, कहाँ से यहाँ मनुष्य के रूप में पैदा हुआ हूँ। तो यह ज्ञान कई मनुष्यों, हम यहाँ इतने बैठे हैं, हम में से कितनों को पता है कि मैं पिछले जन्म में वहाँ था और वहाँ से यहाँ पैदा हुआ, हम में से भी कितनों को। तो यह आगम की बात है कि कई मनुष्यों को, यह कईयों को पता नहीं, संज्ञा नहीं होती मैं कहाँ से आया हूँ। और उसका प्रमाण हम सब प्रायः देख लें, प्रायः लोगों को किन के पास यह ज्ञान है कि मैं पिछले जन्म में वहाँ था। कोई भले मिले तो मिल जाए, कितने लोग मिलेंगे यह बता दें, मैं पिछले जन्म में वहाँ था, वहाँ से यहाँ मनुष्य के रूप में पैदा हुआ हूँ। तो कि कई मनुष्यों को, कुछ मनुष्यों को यह संज्ञा नहीं होती मैं कहाँ से आया हूँ। तो और कईयों को यह भी पक्का यूँ पता नहीं होता कि मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेने वाली है या मेरी आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेने वाली है, मैं पिछले जन्म में कौन था, यहाँ से मर कर के कहाँ जाऊँगा, इन बातों का पता कईयों को नहीं होता। आगे कहाँ जाऊँगा इसका भी पता नहीं पड़ता, मैं आगे कहाँ जाऊँगा। तो यह मनुष्यों की, प्राणियों की स्थिति है कि न पूर्व जन्म का पता चलता है कईयों को, न पुनर्जन्म कहाँ होगा इसका पता चलता है। तो लिखा गया कईयों को, इसका मतलब सबको पता नहीं होता, यह बात नहीं, कईयों को पता नहीं होता। तो क्या कुछ कुछ को पता हो सकता है क्या? कि हाँ, कुछ को पता हो सकता है। तो वो पता कैसे चलता है कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। तो कहाँ था यह पता कईयों को कैसे चल सकता है? तो बताया 3 कारण हैं पिछले जन्म का पता चलने का। आगे के तीसरे सूत्र में कहा गया, सज्जम पुन जानिज्जा सह सम्मुइयाये पर वागरणेणम अन्य सिंहवा अंत्ये सोच्चा। 3 कारण हैं स्वस्मृति, पर व्याकरण और दूसरों के पास सुनकर के कईयों को यह ज्ञान हो, किसी किसी को ज्ञान हो जाता है कि मैं पिछले जन्म में वहाँ था, उस दिशा से यहाँ मनुष्य के रूप में मैं पैदा हुआ हूँ। तो यह एक प्रश्न पैदा होता है कि यह पिछले जन्म का ज्ञान हमें क्यों नहीं होता। सामान्य रूपेण स्मृति पिछले जन्म की
क्यों नहीं होती है? तो क्यों नहीं होती है इसका भी एक अपना कारण इस भाष्य में बताया गया है अन्य आधार पर। जायमानस्य जम दुखम मरमाणस्य वापुनो तेन दुखेन सम्मूढ़ो जाइम सरइ नप्पणो। कि पिछले जन्म की स्मृति का लोप क्यों होता है? अब लोप क्यों होता है कि यह जब जन्म होता है तब भी दुख होता है, पिछला जन्म पूरा हुआ, मृत्यु हुई, तब भी दुख हुआ। तो यह जो दुख होता है इससे हमारी चेतना सम्मूर्छित सी हो जाती है और पिछले जन्म की स्मृति मानो उस पर अवरोध आ जाता होगा, तो हमें वो जल्दी सी सामान्य रूपेण पता नहीं चलता मैं पहले कहाँ था। तो यूँ अनेक बातें इस आयारों में पूर्व जन्म आदि के विषय में बताई गई हैं। तो आज थोड़ी सी मैंने ये पूर्व जन्म के संदर्भ में और जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास किया है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम।